मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सो ओके। सी, अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्राइमरली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो डाई एटॉमिक होते हैं या फिर पॉली एटॉमिक रहेंगे, राइट ना। डाई एटॉमिक में डाई एटॉमिक में दोनों एटम्स या तो होमो एटम्स रह सकते हैं, होमो एटॉमिक, या फिर हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक जब भी रहेगा, दोनों अलग अलग सेम एटम रहेंगे तो डायपोल मोमेंट क्या रहेगा हमेशा, दो एटम्स हैं और दोनों सेम एटम है, तो इन दोनों का बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपने पोजीशन पे रहेगा, ना तो इसकी तरफ टिल्ट होगा ना तो इसकी तरफ टिल्ट होगा, राइट ना, क्योंकि दोनों की एबिलिटी एग्जैक्टली सेम है। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हेलो, यस सर। ठीक है। सो होम एक, यस हेलो, सर। हाँ, डायटोमिक होमोटॉमिक में इट इज ऑलवेज गोइंग बॉन्ड मोमेंट और डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो, हेट्रोटॉमिक में इट इज ऑलवेज नॉन जीरो। पॉलीएटॉमिक में होमोएटॉमिक हो या हेट्रोएटॉमिक हो, दोनों ही केसेस में दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। म्यू कैन बी इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। फॉर ओजोन म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो दो द बॉन्ड मोमेंट ऑफ बोथ द बॉन्ड्स, ठीक है, bond moment of both the bonds are zero. Bond moment of both bonds are zero. ठीक है, still it is not this thing, ठीक है, it is not the dipole moment is not zero, it is going to be there. So what is the reason? The reason is the lone pair present on lone pair present in an orbital orbital, the central atom has some dipole slash bond moment associated with it, ठीक है, and that is a universal fact. It's not something which is going to differ for molecule to molecule. सारे एटम्स सारे मॉलिक्यूल्स में डायपोल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका अपना कुछ डायपोल मोमेंट हमेशा होता है। ये म्यू इज इक्वल टू जीरो का हो गया। अब देखो पॉली एटॉमिक वाले, जैसे डायमंड का देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो डायमंड में कार्बन जो होता है वो अगेन पॉली एटॉमिक होता है। इट्स अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सारे कार्बन टेट्राहेड्रल होते हैं और एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ C5 स्ट्रक्चर, एक सी से चार सी जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. This is going to be this will have a dipole moment equal to zero. ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, कोई लोन पेयर नहीं है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ म्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
P4 फॉस्फोरस का P4 होता है, सल्फर में S2 S4 S6 S8 चार फॉर्म्स होते हैं। तो ये P4 जो होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है, फिर से P P P, ठीक है, पिरामिडल टाइप का। और यहां पर भी हमारे पास डायपोल मोमेंट जो होता है, एक दो, एक बॉन्ड मिस कर रहा है, तीन, ये दोनों का बॉन्डिंग मिस कर रहा है, ठीक है, एक बॉन्ड ये होता है, और आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। सो ये इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज अगेन गोइंग टू हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है, बंद कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, ठीक, म्यू इज गोइंग टू बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट इज गोइंग टू बी नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है? तो पॉलीएटॉमिक में, होमोएटॉमिक में वी हैव बोथ केसेस वेयर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड म्यू इज आल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, दोनों तरह के केसेस हमने देख लिए। एम आई राइट? अब हम हेट्रोएटॉमिक वाले में आते हैं। हेलो, Yes, sir. या, so now we will have a inquiry on the heteroatomic system. हेट्रोएटॉमिक सिस्टम के अंदर में भी अब नाउ वी विल हैव थोड़ा सा रीग्रेस अप्रोच यहाँ पर लेंगे। हेट्रोएटॉमिक पहले एक बार जनरल में डिस्कस कर देता हूँ, फिर आई विल हैव रीग्रेस अप्रोच। हेट्रोएटॉमिक, आई मीन पॉलीएटॉमिक के अंदर हेट्रोएटॉमिक, राइट, पॉलीएटॉमिक हेट्रो सिस्टम, ठीक है, यहां पर भी म्यू कैन बी इक्वल टू जीरो अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? सपोज आपके पास CH4 है, ठीक है, दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। CO2 है, दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। You have NH4 plus, ठीक है, this is again have symmetrical structure, no doubt about that. This will also have mu is equal to zero. So इस तरह, या बेंजीन हो गया, benzene is a symmetrical structure and this is also going to have a mu is equal to zero, ठीक है। कोई भी symmetrical structure अगर हमारे पास होता है, the mu is going to be equal to zero. Now एक important चीज, mu का मतलब क्या है यहाँ पर? mu here indicates not the bond moment. Mu is an indicator of dipole moment of the entire molecule, right? Dipole moment of the molecule, ठीक है, that is mu will be equal to zero. Now
individually this bond, will it have a moment or not? Bond moment क्या होगा? Will it be zero or non-zero? What about? non-zero. It will be non-zero, right? चारों bonds के पास bond moment रहेगा, yet the dipole moment of the molecule will be non-zero. यहां पर भी bond moment क्या रहेगा? Bm क्या रहेगा? That is going to be non-zero, right? यहां पर here also the bond moment will be non-zero, right? यहां पर बॉन्ड मोमेंट, यहां पर साइक्लिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी चीजें सॉरी कार्बन कार्बन और एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है हर जगह पे, लगभग सिमेट्रिक ही है, लगभग सिमेट्रिक सिस्टम है। बॉन्ड लेवल पे भी देयर इज नो डिस्पैरिटी। हाउएवर ईच कार्बन सेंटर पे अगर देखेंगे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहेगा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैव सम पोलैरिटी, ठीक है, इसके अंदर में कुछ लेवल ऑफ पोलैरिटी रहती है हमेशा। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का क्या रहेगा हिसाब किताब? दे आर ऑल गोइंग टू बी होमोजीनियस, यहां पर कोई डिस्पैरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो एट बॉन्ड लेवल दिस Bm इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, बट दिस वन इज, whether this one or this one, both of them are Bm equal to zero रहता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको। सिमेट्रिक अरेंजमेंट होने की वजह से, सिमेट्रिक अरेंजमेंट होने की वजह से द म्यू इज इक्वल टू जीरो, दो द बॉन्ड मोमेंट एट इंडिविजुअल लेवल्स माइट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, दैट इज ट्रू विथ दिस सिस्टम ऑल्सो। पिछला वाला जो सिस्टम था वो सिर्फ यहीं के लिए नहीं है। T4 में बॉन्ड मोमेंट क्या है? बॉन्ड मोमेंट जीरो है, बट नेट डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है? जीरो नहीं है। बात समझ में आ रही है ध्यानेश? Yes, sir. बॉन्ड मोमेंट इक्वल टू जीरो, बट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ ये सारे ट्रैपिंग क्वेश्चंस होते हैं अगर एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं तो, ठीक है। सो यू हैव टू बी कॉशियस, इसलिए मैं लाइक सारे एग्जांपल्स ले लेकर के समझा रहा हूँ। एंड अभी थोड़ा सा मैंने बोला रीग्रेस हम लोग करेंगे इस चीज को। रीग्रेस करने का मतलब हर टाइप के जेनरिक एग्जांपल्स ले ले करके, एंड आई विल शो टू यू और मेक यू अवेयर ऑफ द थिंग। फॉर एग्जांपल, मतलब फॉर एग्जांपल एज इन sp हाइब्रिडाइजेशन वाले सिस्टम्स, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा? टोटल 3 एटम्स रहेंगे, CO2 टाइप्स, एक सेंट्रल एटम और दोनों तरफ BB, राइट? Linear molecule, no lone pairs on A. Am I making sense? Hello. Yes, sir. sp hybridization BAB type, the mu is going to be equal to what? Mu will be zero. Examples are, you can have CO2, BeCl2, ठीक है, you can have C2H2। अब ना तो CO2, ना ही BeCl2, ना ही C2H2, तीनों में से किसी के भी सारे बॉन्ड्स का मोमेंट जीरो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सारे में बॉन्ड मोमेंट्स प्रेजेंट है। CH2 में C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H होता है, इथाइन ये है। तो यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट होता है, यहाँ पर भी बॉन्ड मोमेंट होता है, इसका कोई बॉन्ड मोमेंट नहीं होता है, इस बॉन्ड का कोई बॉन्ड मोमेंट नहीं होता है, बट दैट डजंट मैटर। दो बॉन्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास बॉन्ड मोमेंट है, ठीक है ना। तो दो के पास बॉन्ड मोमेंट अगर है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, बॉन्ड मोमेंट नॉन जीरो है, लेकिन फिर भी डायपोल मोमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। sp 2 टाइप, sp2 टाइप में स्टेरिक नंबर 3, तो A B एंड B सिमेट्रिक। अगर ऐसा रहा मॉलिक्यूल तो म्यू क्या हो जाएगा? जीरो।
right? The examples could be BF3, BH3, BCl3, BBr3, right? Maybe AlCl3, AlBr3, AlF3. Is it okay? All of them are symmetrical structures. Mu is equal to 0. Even you can have SO3, BH3 तो लिखवा दिया. Am I right? Yes, sir. ठीक है. अब मान लो इन दोनों में से कोई, मतलब तीनों में से कोई एक एटम डिफरेंट हो जाता है, ए बी बी एंड सी टाइप हो जाता है. Will it still hold or not? It will not hold. That is, mu will not be equal to 0 anymore. Yes, sir. ठीक है ना. अगर हमारा ये सिस्टम हो जाता है ए बी बी एंड सी, ठीक है, तो म्यू क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं रहेगा. द बेस्ट एग्जांपल कुड बी फॉस्जीन, COCl Cl. ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, ये sp2 है, दिस इज ऑफ दिस टाइप एंड दिस इज नॉन जीरो. ये बात समझ में आ रही है? अब सी जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्डेड हो ही हो, इट कैन बी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. इज इट ओके? Yes, sir. sp2 हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ हो एक, दैट कुड बी एन एग्जांपल. और एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें ऐसा कोई एग्जांपल है क्या अपने पास? नहीं, इसमें एक्चुअली लोन पेयर वाला सिस्टम होता नहीं है, क्योंकि ये सारे मोस्टली डिफिशिएंट कंपाउंड्स रहते हैं. SO2, अच्छा नहीं है ना एक एग्जांपल, देयर कैन बी SO2. ठीक है, SO2 का क्या होता है हिसाब किताब? दैट इज sp2 ओनली. S लोन पेयर एक तरफ रहता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो. ठीक है. mu is going to be not equal to 0. H2S नहीं, उसमें दो लोन पेयर्स होते हैं, दैट इज sp3. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है और किस तरह का सिस्टम है, और उसके हिसाब से वी कैन सी व्हाट इट्स डाइपोल मोमेंट कुड बी. आर वी गेटिंग द आइडिया ऑफ हाउ टू डू द कंपैरिजंस? SO3 का कैसा रहेगा? स्ट्रक्चर पता है हम लोगों को ना, कुछ इस तरह का रहेगा. सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस? इट्स बॉन्ड मोमेंट्स आर गोइंग टू बी देयर, बट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0. 0. ठीक है. अगला सिस्टम क्या रहेगा? sp3. sp3 में इट इज गोइंग टू बी अगेन b b b एंड b. चारों b अगर रहा तो म्यू विल बिकम इक्वल टू 0. सिमेट्रिक सिस्टम. CF4, CCl4, CH4, सारे जितने भी होंगे जिसमें sp3 हो रहा होगा और चारों सराउंडिंग एटम सेम है, दे आर गोइंग टू बी ऑल व्हाट? म्यू इज इक्वल टू 0. ठीक है. इनमें से कोई भी एक एटम अगर डिफरेंट हो गया या लोन पेयर हो गया, तो म्यू क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0. एम आई मेकिंग सेंस? एंड वी हैव वेरियस एग्जांपल्स लाइक NH3. ठीक है, NF3, PH3, PF3, and we can have many more. ठीक है ना, there are no end to it. We can have two replacements also, A being replaced by 2B, I mean it is attached to 2Bs and 2Cs. ठीक है.
या फिर एक C और एक D के साथ अटैच्ड हो, ये भी हो सकता है, और A being attached to C to D to B to B, right? इन दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, म्यू इज गोइंग टू बी नॉट इक्वल टू 0. H2O is a live example. Oxygen, hydrogen, hydrogen, lone pair and lone pair. ठीक है, that is this example. इसके अलावा sp3 में और कौन कौन से हो जाएंगे, OF2, OCl2, सल्फर के कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं, H2S, H2SO4, और डबल बॉन्ड O एंड H. इस टाइप के सिचुएशन में आ जाएगा H2SO4, दो तरफ OH, दो तरफ OH, डबल बॉन्ड O रहेगा. ठीक है, और भी काफी सारे एग्जांपल्स रहेंगे. आपको हाइब्रिडाइजेशन वाली सीट जो दी है ना, हेलो, एक प्रोवाइड Yes, किया sir. था मैंने सीट ना, आप लोगों को भेजा था PDF, याद है, जिसपे बॉन्ड एंगल्स वगैरह समझाया था, रिमेम्बर? यस सर। Yes, sir. तो उसको एक बार हम लोग देखेंगे और उस पर हम लोग समझते चले जा सकते हैं आप लोग, राइट? किस किस में मॉलिक्यूल में रहेगा और किस किस में नहीं रहेगा, या एग्जाम्पल्स और हम लोग ऐड कर सकते हैं वहां से ना, क्योंकि किसका स्ट्रक्चर क्या है वो तो वहां पर दिया हुआ है. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स लिखवाते चल रहा हूँ. सो ये तीन टाइप sp3 में हो गए. sp3 के बाद अगला स्ट्रक्चर रहता है हमारा sp3d. ठीक है, इसमें क्या रहता है, देयर इज A atom is attached to 3 B's and then 2 B's. ये B up the plane, down the plane, and 3 B होते हैं प्लेन में. ठीक है, इस तरह का सिस्टम रहता है इनका. ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. अब यहाँ पर अगर सारे बी एटम्स हैं तो कोई बात नहीं, फिर ये वाला इसको कैंसिल कर लेगा, ये तीनों एक तीसरे को कैंसिल कर लेंगे, म्यू क्या हो जाएगा, 0. जैसे PF5, PCl3, सॉरी PCl5 और PBr5. So all of them are going to have what? Mu is equal to 0. ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, we can have one lone pair at any of the B's. या मतलब बेसिकली वो यहाँ पर नहीं रहता है, लोन पेयर हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, एक लोन पेयर हो सकता है, या एक हेट्रो एटम हो सकता है, या दो हेट्रो एटम्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे POCl3 हो सकता है, दो हेट्रो मतलब डबल बॉन्ड आ गया तो चार ही एटम्स रहते हैं, लेकिन तो वो sp3 एनीवे हो जाता है, इट बिकम्स sp3 नॉट sp3d. POCl3 तो sp3 हो गया. sp3 में वो इसका एग्जांपल हो जाता है, इस वाले का. वी कैन राइट दैट ओवर हियर, POCl3. कौन सा है, एक सेकेंड रुको.
2 minutes. ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर में और इस वाले सिस्टम के और भी हैं, AS6, ASX5, SBX5, ठीक है, जेनॉन, ऑक्सीफ्लोराइड, IO2X3, ठीक है. These are the general compounds which have ये 5 वाला सिस्टम होता है, बट 3 0 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएगा, O3 0 हो जाएंगे, F2 0 हो जाएंगे. हाँ ठीक है, सबका सिमेट्रिसिटी रहता है. एक्चुअली इसमें 3 टाइप के एग्जांपल्स हैं. इट इज नॉट ऑल ऑफ देम आर नॉट दिस ओनली, देयर आर फ्यू लाइक दिस आल्सो. वी हैव A, वी हैव C एटम एंड C एटम, एंड यहाँ पर सारे B एटम्स हैं, ठीक है. इट इज स्टिल सिमेट्रिकल, ठीक है. ये ट्रायंगल जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल रहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये दोनों अप द प्लेन डाउन द प्लेन वाले सेम रहते हैं. और तीसरा टाइप जो है उसके अंदर में, हाँ तीसरा टाइप भी सेम ही है, ये वाले एक टाइप ऑफ एटम्स हैं. सो इन दोनों के केसेस में म्यू इज इक्वल टू 0 हो सकता है या होता है. नाउ दूसरा केस sp3d में, sp3d के अंदर में ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ 2 different atoms we just have 1 different atom, like A, that is B, B, here we have a C, and here we have a B and a B again, such that ये तीनों. और इसमें C generally एक lone pair रहता है, generally a lone pair but can be a heteroatom also. In this case mu is not going to be equal to 0, symmetricity lose हो गई, ठीक है. We can have examples like SbF4 minus, ACF4, selenium tetrafluoride, sulfur tetrafluoride. Then we have chlorine oxyfluoride, F3, IOX3, XCO2, F2. These all are going to be example of this type of compound. अच्छा, ये all सारे इसी टाइप के नहीं है, कुछ और भी टाइप्स हैं इसके अंदर में. जैसे एक तो C हो गया यानी लोन पेयर, बाकी दोनों जो हो गए ये भी हेट्रो एटम्स हो जा रहे हैं, मतलब BB एंड D. सो एक वेरिएशन इसके अंदर में ये है, A is there, here we are having B and B, and up the plane and down the plane we are having D and D, ठीक है. और यहाँ पर we have C which is lone pair. Is it okay? Up the plane and down the plane generally सबसे smallest atoms जो होते हैं वो यहाँ पे placed होते हैं, ठीक है. जो smallest atom होएगा that is going to be placed up the plane and down the plane. Making sense? This is definitely not going to be symmetrical. This is definitely not symmetrical. So mu is going not, I mean mu is always going not to be equal to 0. इस टाइप के एग्जांपल्स ये और ये हैं, ठीक है. इनफैक्ट ये भी इसी टाइप का एग्जांपल है. सो ये बाकी जो है वो इस टाइप के एग्जांपल है. इज इट ओके? अब उसको सब्जी लेने जाना है, पहले उठा के लेके आएगी, बिकॉज़ शी इज द ग्रोन अप गर्ल. क्या हो गया? हमारा बाहर होगा. Next example can be, we have A being replaced with 2 lone pairs and 2 heteroatoms, or maybe 3 heteroatoms, ठीक है.
तो यहाँ पर भी हमारा म्यू इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ClF3, ठीक है, F यहाँ पर, F यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली B and C, ClF3 maybe IX3, XeOF2, all of them are going to be example of this type mostly, with slightest of variation, तीनों एटम सेम ना हो करके डिफरेंट हो गए, बट अल्टीमेट रिजल्ट इज द सेम, सिमेट्रिक नहीं है और म्यू इज इक्वल टू नॉट 0 होगा, ठीक है। तीनों लोन पेयर्स अगर हो जाते हैं, मान लो ये अगर तीनों लोन पेयर्स हो जाते हैं, तब फिर से हमारे पास एक बार सिमेट्रिसिटी आ जाएगी, ठीक है। बस ये दोनों एटम्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर नहीं सेम है तो क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये B है, ये D है, और Yes, यहाँ sir. पर C and C है, all of them are lone pair, so this is non-symmetrical and mu will be not equal to 0। इसके एग्जाम्पल थोड़े से देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल होता है ICl2 माइनस, ठीक है। देन वी हैव I3 माइनस, IX2 माइनस, एंड देन वी हैव xenon फ्लोराइड, XeF2, ठीक है। क्या आपने पूरा कर दिया है? आपने कौन सा चीज कलेक्ट किया है? थोड़ा थोड़ा मुझे कभी किया है। ओके, और 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड्स अलग अलग। सी, जेनॉन के जितने कंपाउंड्स होंगे ना, जैसे डाई हलाइड्स रहते हैं, एक्सी फ्लोरोक्लोरो, ठीक है, या एक्सी क्लोरोब्रोमो, ठीक है। हेट्रो एटम्स दोनों ये अलग अलग होने चाहिए, और ये जेनॉन के ही कंपाउंड होंगे, इसी में सिर्फ 3 लोन पेयर्स रह सकते हैं और कहीं पर पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर यहाँ पर भी हो सकता है IClBr माइनस, ठीक है, या IFCl माइनस, ठीक है। ये दोनों हेट्रो एटम्स होने चाहिए और यहाँ पर 3 लोन पेयर्स, सो दिस इज गोइंग टू क्वालिफाई, राइट। और दोनों एटम्स अगर सेम हो जाएंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, sp3d2, right now sp3d2 that is going to be A, 4 ऐसे एटम्स, B, and B, then we are going to have B and B, ठीक है। Is it okay? So this is AB6 type molecule. Mu is always going to be equal to 0 अगर ऐसा कुछ रहता है तो, such as SF6, ठीक है, ALF6 3 minus, then SI F6 2 minus, PX 6 minus, ठीक है। Then we can also have systems where okay,
We can also have systems where all the 6 atoms are not same. ठीक है, अगर सारे एटम्स सेम नहीं होते हैं तो फिर से सिमेट्रिसिटी लॉस हो जाएगी एंड वी कैन हैव म्यू नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, और ऐसे एग्जांपल्स जो होते हैं समथिंग लाइक IOX5, ठीक है, या जेनॉन O2F4, ठीक है, 4 यहाँ पर और 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं, 2 लोन पेयर जो होते हैं वो एक एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेटेड होते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन सिंगली फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 लोन पेयर्स होते हैं. दोनों लोन पेयर्स एक एक ऑक्सीजन को चला जाता है. ठीक है, XeO2F4. अच्छा नहीं, एक सेकेंड, इसका ना डायपोल मोमेंट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, ये फिर से इक्वल टू 0 हो जाएगा. अरे यार, एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे चार्जर लगा लेने दो. पानी पी लिया, मुंह का पानी हम्म, मैंने उसे बाहर ले लिया और फिर अंदर XeO2F2 जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी XeO एंड O. ठीक है, और इधर F F F एंड F. ठीक है, it's going to be like this. Is it okay? Hello. Yes, And sir. this is again symmetric, इसलिए इसका म्यू जो होगा वो 0 होगा. ठीक है, so it is basically an analysis of symmetricity. अच्छा देखो, यहाँ पर एंगल्स जो है सारे 180 डिग्री सॉरी 90 डिग्री होते हैं, तो कोई भी एटम कहीं भी प्लेस हो सकता है. मतलब ऑक्सीजन यहाँ भी आ सकता है और ये दोनों पोजीशन ऑक्सीजन के हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों पोजीशन ऑक्सीजन के नहीं हो सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं रह सकता है, 180 डिग्री का एंगल रह सकता है कहीं पर भी. क्यों? क्योंकि सबसे छोटा एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नहीं है. ऑक्सीजन के बदले फ्लोरीन जो है वो छोटे एटम्स हैं, तो छोटे एटम जब 90 डिग्री कम सेपरेशन पर रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मच लोअर. जब बड़े एटम्स 90 डिग्री पर रहेंगे, ठीक है, तो there will be more constraints and potential energy will rise. बड़े एटम्स अगर कम सेपरेशन पर रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. ऑन कॉन्ट्ररी बड़े एटम्स अगर ज्यादा एंगल्स पे रहेंगे या ज्यादा सेपरेशन पर रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. ऑक्सीजन फ्लोरीन में ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी लार्जर कंपेयर टू फ्लोरीन, राइट? देन अदर सिस्टम्स आर, यहाँ पर और सिमेट्रिक सिस्टम्स हमको मिल जाते हैं. सपोज वी हैव A B B B B. अच्छा ठीक है, C and C. ठीक है, इट्स द सेम थिंग. बस यहाँ पर C अगर लोन पेयर होता है तब भी हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम आ जाएगा. म्यू विल बिकम इक्वल टू 0 एंड द एग्जांपल कुड बी Br F4 माइनस I F4 माइनस. ठीक है, इन सब में क्या होगा, I इज गोइंग टू बी सेंट्रल एटम, चारों F जो है साइड्स में ऐसे रहेंगे एंड यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा. ठीक है, माइनस चार्ज. इसी तरीके से Br वाला सिस्टम भी रहेगा. म्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 वेयर एज अदर थिंग्स, मतलब बाकियों में नहीं रहेगा.
अगर इनमें से कोई एक एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे फ्लोरीन के बदले क्लोरीन कर दिया, तो सिमेट्रिसिटी लूज हो जाएगी एंड इट विल नो मोर बी दिस थिंग, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। आखिरी में sp3d3 का एग्जांपल्स, इसमें हमारे पास मेनली मॉलिक्यूल होते हैं IF5 एंड XCF5, ठीक है। हेलो, हाँ विक्रम, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट दो मुझे। ठीक है, चलेगा, 10 जस्ट 5 मिनट। ओके ओके, मैं आके कॉल करता हूँ ज्वेलर के पास। ओके। IF5 एंड XCF5, ठीक है। सॉरी, IF5 नहीं, IF7, मैंने कब बोला मत जाओ बड़ी लड़कियों के साथ। मैंने क्या बोला आपको? XCF5, रिक्वेस्ट करो उनसे, लाइन भी then मार you दो। have आगे zirconium, बेकार की बातें मुझसे मत करो। heptafluoride, शूज पहन के जाना होता है। शूज पहनी थी क्या आज? 3 minus, then हाँ, तो इसलिए जीरो हो UF7 जाती है, 3 मना किया। minus, इसलिए मना की ना मैं। ठीक है। मना करती हूँ मैं हर चीज के लिए। All of them are going, they are all symmetric molecules kind of। xenon में ऊपर और नीचे लोन पेयर रहेगा, ठीक है। Xc में एक ये 5 फ्लोरीन रहते हैं इस तरीके से, और ऊपर और नीचे में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। इज इट ओके? पागल बनाती है। तो ऊपर नीचे सी, यही बोली, मुझे पागल बनाती है। एक सी, राइट, और ये इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर दोनों लोन पेयर्स रहते हैं और यहाँ पर पांचों फ्लोरीन रहते हैं। इट इज दस बिकमिंग इट इज स्टिल बिकमिंग अ सिमेट्रिक सिस्टम। बाकी जगह पे साथ साथ यहाँ पर हर जगह पे एटम सेम सेम रहते हैं, तो ये सबका तो एग्जैक्टली 0 0 दिखते रहता है। यहाँ पर भी 0 हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल करता है, ठीक है। इज इट ओके? हाँ, इसमें एक सिस्टम जो रहता है जैसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन जो है XCF6, ठीक है। XEF6 5 यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, और एक लोन पेयर जो रहेगा ना, ओहो, अरे यार, सॉरी, हेलो हेलो हेलो, वेट 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 वेट, एक गड़बड़ कर दिया यहाँ पे मैंने। ये एक्चुअली SX5 सॉरी XCF5 रहता, होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं होता, इट इज XF6, ठीक है। 6 फ्लोरीन एटम्स रहेंगे और एक लोन पेयर रहेगा। फॉर दिस मॉलिक्यूल म्यू इज गोइंग टू बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू बी 0, ठीक है। बाकी रेस्ट सारे के लिए म्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बाकी एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं वो सारे सिमेट्रिक एग्जांपल्स हैं। इन सब का म्यू जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर और यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम एटम हो जाएंगे, तो म्यू विल बिकम इक्वल टू 0। अगर यहाँ और यहाँ डिफरेंट एटम्स है या कहीं भी दो जगह पे डिफरेंट एटम्स हैं, तो सिस्टम की सिमेट्रिसिटी नहीं रहेगी और वो उसका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. ओके, ओके। और इंसान से मिलने के 5 मिनट उसको दिए, पहुंची जाओगे 5 मिनट। ओके, ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। I'll take another lecture to finish this topic.
ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें और मुझे बता